चौधरी जी, माननीय उप मुख्यमंत्री श्री विजय सिन्हा जी, जनता दल यूनाइटेड के प्रदेश अध्यक्ष आदरणीय श्री उमेश कुशवाहा जी, हमारे लोकप्रिय प्रत्याशी भाई अशोक सिंह जी, मंच पे विराजमान केंद्रीय राज्य मंत्री श्री सतीश चंद्र दुबे जी, श्री राजभूषण निषाद जी और बिहार सरकार के हमारे अपने जिले के रहने वाले और शिक्षा के क्षेत्र में भारतीय शिक्षा संस्कृति को आगे बढ़ा रहे लगातार आपने मुझे आशीर्वाद दिया, उसके लिए मैं आपका आभार भी प्रकट करता हूं। मैं केवल दो बात कहने के लिए आपके बीच खड़ा हूं। मित्रों, लोकसभा चुनाव में मैं अभी आ रहा था और मुझे एक सज्जन मिले और उन्होंने मुझे माला पहनाया, तो मैंने पूछा कि भाई चुनाव तो हमको हरा दिए, माला किस चीज का पहना रहे हैं? तो उन्होंने कहा कि पिछले चुनाव में हम लोग समझ नहीं सके कि राष्ट्रीय जनता दल यहाँ कौन कौन खेल खेल रहा है और उसी खेल में हम लोग बढ़ गए। लोकसभा तो बाबा हम लोग हार गए, लेकिन विधानसभा हारने वाले नहीं है, ये कार्यकर्ता ने हमको कहा। और हम आपको यही कहने आए कि रंग बदल बदल करके, भेष बदल बदल करके और कुछ लोग इस चुनाव में उम्मीदवार बन करके एनडीए के उम्मीदवार को हराना चाहते होंगे। उनको पहचानिए और इसलिए पहचानिए कि आने वाले एक साल के बाद जब आम चुनाव होगा, बिहार की जनता जो गांव-गांव में बैठ करके और इस बात का इंतजार कर रही है कि नीतीश कुमार जी के बिहार के सुशासन को और नरेंद्र मोदी जी के दिल्ली के जन कल्याणकारी काम को बिहार की जनता क्या इनाम दे रही है इस उपचुनाव में, ये बिहार के गांव-गांव के गरीब गुरबा देख रहे हैं। और ये राष्ट्रीय जनता दल के लोग बैठ बैठ करके खास ये जात, वो जात, वो जात, वो जात मिला करके रिजल्ट निकाल रहे हैं। हम आपको यही कहेंगे कि आप भारतवंशी बन करके इस बार रामगढ़ में मतदान करिए, क्योंकि देश की जनता ने हरियाणा के चुनाव से ये लोगों को समझाया है कि नरेंद्र मोदी ही इस देश का असली नेता है और नरेंद्र मोदी ही गरीबों का असली वफादार साथी है। और मित्रों, नीतीश कुमार जी पटना में बैठ करके लगातार मोदी जी दिल्ली से, नीतीश जी पटना में बैठ करके और जिस प्रकार का काम बिहार में कर रहे हैं, उसके इनाम का यह उपचुनाव है मित्रों। और मेरे साथ तो था समस्या, कई लोगों को लगता था हमारे जात वाला नहीं है, कई लोगों को लगता था ये दूसरे जिले का है, लेकिन अशोक सिंह में तो समस्या नहीं है ना। बोलिए जोर से, अशोक सिंह तो यहाँ इस धरती का बेटा है ना, किसी नेता का बेटा नहीं है ना। तो जब क्या नेता का बेटा ही नेता बनेगा? बोलिए जोर से, क्या नेता का बेटा ही एमएलए बनेगा? नेता के बेटा को ठुकराइए और पसीना बहा करके रामगढ़ की चिंता करने वाले अशोक सिंह को अपनाइए, यही कहने में आपके बीच आया। और मित्रों, मैं चाणक्यवंशियों से भी कहूंगा कि जब जब इस देश का इतिहास लिखा गया है, उस इतिहास में पंडित चाणक्य को हमेशा याद रखिएगा। गलती से भी हमारा जो स्वर्णिम इतिहास है वो किसी कारण कलंकित नहीं होना चाहिए, इसका हम सबों को ध्यान रखना है। बाकी समाज का कोई भी व्यक्ति का पांव अगर डगमगा जाए तो उसको सही दिशा में लाने का काम भी हमको करने का दायित्व है। इसलिए हमारा पांव डगमगाना नहीं चाहिए। हर हाल में अटल बिहारी वाजपेयी जी की जो उनके मन के अंदर जो भावना थी, जो उनका सपना था, विकसित भारत का सपना, यह सपना आदरणीय नरेंद्र मोदी जी पूरा कर रहे हैं और नीतीश कुमार जी उनके साथ खड़े हैं। और इसलिए हमारे रामगढ़ के सभी भाइयों, बहनों, किसान भाइयों, नौजवान साथियों से कहने आए हैं, मैंने अपने को बक्सर का सड़क का सांसद घोषित किया है और मैं आज आपको कहने आया हूं, अगला जब लोकसभा का चुनाव आएगा, यहाँ के सदन के सांसद को खड़ा करिएगा एक तरफ और इस सड़क के सांसद को एक तरफ खड़ा करिएगा। सदन का सांसद का वजन बहुत ऊपर चला जाएगा और सड़क का सांसद उस पर भारी पड़ेगा, ये कहने में आपके बीच खड़ा हूं। मित्रों, मैं उनमें से नहीं हूं कि चुनाव हारने के बाद मुंह छुपा लूं, घर में जाकर सो जाऊं। मैंने दूसरे दिन से ही अपना काम शुरू कर दिया है। मैं सम्राट जी को भी एक दिन पटना में छोड़ता नहीं हूं, विजय सिन्हा जी को छोड़ता नहीं हूं और दिल्ली के सभी
मंत्रियों के दरबार में जाकर के और भीख मांगता हूं कि हमारे रामगढ़ को, हमारे बक्सर को विकसित कर दीजिए। इस काम में मैं लगातार लगा हूं मित्रों। इसलिए दिल्ली में मोदी जी की सरकार है और बिहार में नीतीश कुमार जी का एनडीए का सरकार है और इस सरकार में अशोक सिंह जीत के जाएंगे तो यहाँ की सरकार सुनेगी, वहां की भी सरकार सुनेगी। और अगर गलती से जिता दिए किसी दूसरे को तो एक सिपाही भी नहीं सुनेगा और उसके लिए धरना देना पड़ेगा। इस बात को याद रखिएगा। इसी कामना मनोकामना के साथ आप सभी को प्रणाम करता हुआ कि हुई इस बात आपको प्रणाम करता हुआ और मैं एक ही नारा लगवाऊंगा, हुई भूल सो हुई भूल फिर खिलेगा, हुई भूल सो हुई भूल फिर खिलेगा। बहुत बहुत धन्यवाद।